अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग घर बैठे बैठे ज़रा बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि आज हम कहीं घूमने जाते हैं। तो अभी मैं, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पर बर्गर के लिए। हमें भूख लग रही थी चलते चलते, तो हमने सोचा चल पहले बर्गर खा लेते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि खाली पेट सफ़र करना हराम है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर निकले तो वैसी भूख ने हमारी जो गाड़ी की ब्रेक है ना वो लगवा दी हैं। पहले तो सोचा कि कोई देसी खाना खा लें, फिर हमने सोचा कि चलो आज हम बर्गर खाएंगे और कोई बहस नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सूफी बर्गर जो हमारे चकवाल एरिया का ना मशहूर बर्गर है और बहुत ही मज़े का होता है। तो अगर जिसने नहीं खाया हुआ वो ज़रूर खाइएगा। और ये मैं अपने साथ ना घर से भी कुछ लेकर आई थी बना के, स्मूदी सी। तो ये मैंने खाया नहीं था अभी तक, सोचा अभी ये भी रास्ते में खा लेते हैं। अब ये खा के तो वैसे भूख लगेगी नहीं मुझे। एक्चुअली मैं ये बनाई थी मैंने अपनी ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन मैं टाइम ही नहीं मिला तो मैं खा नहीं सकी। अब मैंने अभी ये थोड़ा सा खाया है और अब बर्गर देख के ना तो मुँह में ऐसे पानी आ रहा है कि अब तो ये खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। अब हम लोग बर्गर ही खाएंगे। और मैं आपको बताऊँ ये बर्गर इतने मज़े के होते हैं ना, अगर आपने वैसे कहीं पे बर्गर खाए हैं तो वो आपको वैसे नहीं मिलेंगे जितने मज़े की ये बर्गर है। और इस जगह से ना लोग स्पेशली बर्गर खाने आते हैं। वैसे आपको तलगंग में बहुत सारी जगहों पे बर्गर मिलेंगे, ऐसे अंडे वाले बर्गर मिलते ही हैं, लेकिन ये जो बर्गर होता है इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी और मज़ेदार सा होता है। बर्गर खाएंगे। ये क्या हुआ है? ये हमारी गाड़ी को किसने छेड़ दिया है ना? मैंने खिड़की खोली थी, मैंने तो छिलका बाहर फेंका था, बंद किया। या उस आंटी ने हाथ लगाया, तुमने खिड़की खोली है शायद इसीलिए। अभी मुझे भूख लग रही है, मैं अभी ये खाती हूँ, फिर हम आपको बर्गर दिखाते हैं। यहाँ का जो बर्गर है ना बहुत 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 मज़े का है, यम्मी यम्मी। तो बर्गर खाओगी? यू वांट टू ईट? बहुत ही मज़े का बर्गर है, तुमने खाया नहीं है ना पहले? मेरे लिए सारे फ्रूट्स डाले हैं बैग में, मैं खाऊंगी। ओहो, ये देखें मम्मी ने बैग में फ्रूट्स, ये खन्ना ऑरेंज। वाओ, चलो वापस डाल देते हैं। ये ऑरेंज भी खाएंगे थोड़ी खाते हैं, देर। पता ही नहीं। मुझे पील ऑफ करके दोगी देन मैं खाऊंगी। जी नहीं, पील ऑफ मैं नहीं करूँगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे हाथों में ग्लव्स है ना इसलिए। चलें गाइस, फिर बर्गर आते हैं आपको दिखाती हूँ। अभी तब तक मैं ये खा लूँ, लंच कर लूँ जल्दी से। चलें जी। दिस इज़ फॉर यू। ओपन इट, मैं दिखाओ कैसे हैं बर्गर। ये वो जो दूसरे बर्गर होते हैं ना उनको पीछे छोड़ देते हैं, वो जो जिंगर बर्गर वो सारे इतने मज़े के हैं। जी तो गाइस जैसे ही बर्गर आ गए तो हमने तो फिर उसको खाना ही स्टार्ट कर दिया। ऐसे हम उस पर टूट पड़े जैसे कि पिछले जन्म में किसी कहरज़दा इलाके से आए हो। बर्गर इतने मज़ेदार थे कि मेरी सिस्टर ने तो 2 पीस खा लिए थे और एक फिर कहने लगी थी कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है तो अब मुझे नींद आ जाएगी। लेकिन खैर मैंने भी 2 पीस खा लिए थे, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो मैंने फिर सोचा कि मैं तीसरा पीस में अगेन रास्ते में मैंने खा ही लिया था और 1 पीस मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया, क्योंकि जो मेरी चीज़ें बच जाती हैं ना फिर वो खा ही लेते हैं। इस तरह चीज़ें ज़ाया नहीं होती हैं। अगर लड़कियों जो सुन रही हो ना, जिनके हस्बैंड साथ होते हैं, अगर कुछ खाया ना जा रहा हो तो हस्बैंड को दे दो, वो तो खा ही लेंगे। और हाँ गाइस, मैं आपको कुछ बताती चलूँ कि मैंने ना बहुत एक सरप्राइज़ लेकर आना आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और मैंने वो सरप्राइज़ आपको बताऊँगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगी और आप लोग गेस करें कि वो कौन सा सरप्राइज़ होगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके बताना है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं कौन सा सरप्राइज़, किस सरप्राइज़ की बात कर रही हूँ। तो बहुत जल्द मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं आपके लिए ना एक ट्विस्ट लेके आने लगी हूँ, ट्विस्ट। और मैं ये भी बताऊँ कि आपको कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब मेरी पिन आना बाकी है। जैसे मेरी पिन आ जाएगी तो उसके बाद फिर मेरी पेमेंट भी आ जाएगी, और जब पेमेंट आएगी तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरी सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब मुझे पेमेंट मिलेगी। और इंशाल्लाह जब पिन आ जाएगी तो फिर तभी पेमेंट आएगी, क्योंकि पिन जो होती है ना वो यहाँ अगर मैं उसका देती ना यूके का अकाउंट या कोई इस तरह का तो फिर मेरी शायद पिन जल्दी आ जाती। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी, क्योंकि जो हमारा इलाका है ये थोड़ा सा इस साइड पे हो जाता है कि यहाँ पे पिन बहुत देर से ही आती है, मंथ 2 मंथ भी लग जाते हैं।
लेकिन कुछ जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, तो शायद वहाँ पे पिन जल्दी भी मिल जाती होगी, लेकिन मुझे अभी तक पिन रिसीव नहीं हुई है। मैंने अभी सेकेंड टाइम अगेन अप्लाई किया हुआ है इसके लिए। तो बस आप लोग दुआ करें कि मुझे जल्दी से पिन मिल जाए, और जब पिन आएगी तो देन ही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जैसे मेरी पेमेंट आती है ना, तो इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ अपने सारे सीक्रेट्स जो मैंने जिस तरीके से यूट्यूब स्टार्ट किया, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आप लोगों की भी ताकि हेल्प हो कि आप लोग भी ये काम स्टार्ट कर सकें। और मैं आपको सब गाइडलाइन दूंगी अपने अल्फाज में। वैसे तो हम लोग टेक के चैनल देख के सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन शायद हमें कोई इस तरह से बताए ना कि हम लोग जिस तरह से कोई रियलिटी कोई भी नहीं बताता। बहुत सी बातें होती हैं जो टेक के चैनल्स पे भी आपसे छुपा ली जाती हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने अर्निंग करनी होती है। वो किसी तरीके से ना वो आपको कुछ बातें बताते हैं, कुछ नहीं बताते, ताकि आप उनसे हेल्प लेके वो कर सकें। लेकिन मैं आपको वो सारी बातें शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने क्यों स्टार्ट किया, मैंने ये सब बातें जो है ना वो मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी। लेकिन आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि नेक्स्ट मैं किस सरप्राइज़ की बात कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए सरप्राइज़ लेके आऊँगी, और ये भी हो सकता है कि फेस रिवीलिंग हो, कुछ भी हो सकता है भाई, आपने गैस करना है, ठीक है। और आपने जो गैस करना है वो अपने कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताना है। सो अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं कमेंट्स में आके, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। जो लोग आप जानना चाहते हैं, कुछ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में आके मुझसे पूछें, तो मैं उस टॉपिक पे अगर वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वैलिड क्वेश्चंस होंगे, तो मैं उस पर ज़रूर आपको आंसर करूँगी। और उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगी स्पेशल, और उस पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगी इंशाल्लाह। और मेरा ये भी पर्पज़ है अब नेक्स्ट वीडियो बनाने का कि मैं आपको ना कुछ सिखाऊंगी, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं यूट्यूब से इतने टाइम में, तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगी ज़रूर। और गाइस जैसे ही हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं अब हम लोग, और हमने सोचा था कि हम लोग ना आज कोई शॉपिंग भी कर लेंगे थोड़ी सी। लेकिन जैसे ही हम लोग सदर बाज़ार पहुँचे तो पहले तो रश इतना ज़्यादा रश था कि हम लोगों को ना रोड पे ही काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन जैसे ही हम लोग सदर बाज़ार पहुँचे तो हमने सुना था कि सदर बाज़ार की ना पूरी लोकेशन चेंज हो गई है और बहुत खूबसूरत हो गया है, बहुत अच्छा एरिया हो गया है। बट हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम वो देख रहे थे कि यहाँ पे सदर में ना कोई पार्किंग एरिया बन गया है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर ढूंढते रहे, लेकिन हम शायद उसी रोड से गए थे, हमें तो वो नज़र ही नहीं आ रहा था वो पार्किंग एरिया। तो शायद हम लोगों ने हमें वो जगह नहीं लगी थी। हम लोगों ने फिर सोचा कि हम ना आज शॉपिंग को रहने देते हैं, और हम लोग फिर वहाँ से मूव ऑन कर गए। फिर आखिरकार हम लोग काफ़ी देर घूमने के बाद हमें एहसास हुआ कि ना तो पार्किंग मिलनी है, ना ही मार्केट जो है ना वो हम शॉपिंग कर सकेंगे। सो आज जो है किस्मत में हमारा साथ देने वाली नहीं है। सो हमने सोचा कि चलो अल्लाह हाफिज़ करते हैं और जाते हैं, और बस हम लोग अपने एरिया में जाके वहाँ पे जाके कुछ खाते पीते हैं। तो इस तरह करके फिर हम लोग वहाँ से आ गए, और सारी हंगामा खेज़ नाकामियों के बाद हम वापस अपने एरिया में पहुँचे। तो हमने सोचा कि चलो दिन को जो भी कुछ हुआ गया, अपन इसको दिन का खुशगवार बनाने के लिए हमने कुछ ख़ास करना है, कुछ ख़ास। तो हमने ख़ास करने के चक्कर में हमने सोचा कि चलो शॉपिंग तो हुई नहीं, बाज़ार भी बंद हो गया, पार्किंग भी नहीं मिली, लेकिन एक चीज़ तो है जो हमें हमेशा खुशी दे सकती है, और वो है यम्मी यम्मी सा सूप। और वो सूप हमने सोचा कि हम यहाँ से नहीं पियेंगे, वो हम सूप अपने तलगंग में जाके पियेंगे या अपने चकवाल में जाके। अच्छा, यहाँ पर ना अभी हम लोगों को ये भी था कि हम लोग लास्ट डे भी लेट हो गए थे, तो हमारी मोटरवे बंद हो गई थी, ब्लॉक हो गया था रोड। तो फिर हमें दूसरी साइड जाना पड़ा था, और उस साइड पे तो कोई अच्छे वाले होटल भी नहीं है। तो हमने सोचा कि आज हम लोग यहाँ से जल्दी मूव करते हैं, ताकि मोटरवे ब्लॉक होने से पहले हम लोग निकल जाएं, और हम वहाँ पे जाके फिर हम लोग आराम से खा पी लेंगे जो भी खाना होगा। सो यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं। आज हमें वैसे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि कुछ प्लान्स होते हैं ना, जो अगर आप कुछ ट्रिप्स होते हैं, कुछ इस तरह की ट्रिप्स होते हैं जो आप प्लान करके करते हैं, वो बहुत मज़े के नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ट्रिप्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बगैर प्लानिंग के होते हैं। वैसे ही ज़िंदगी में कभी कभी बगैर प्लानिंग के भी कुछ करना चाहिए, ताकि वो आप ज़्यादा इंजॉय कर सकें। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि हम लोगों को बहुत हमने इंजॉय किया था। तो
जी तो गाइस, मैं पहले क्या बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी कि मैं आप सबके लिए ज़बरदस्त सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ, लेकिन मगर मैं ये तो बताने वाली अभी तो नहीं हूँ ना कि मैं ये तो आपको गेस करना पड़ेगा ना कि वो क्या हो सकता है। लेकिन मैं कुछ आपको हिंट्स दे सकती हूँ, ये कुछ ऐसा है जो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। और आज पर मैं आप सबको ना यूट्यूब के बारे में कुछ एक ख़ास चीज़ सिखाने भी वाली हूँ, जो कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी, मतलब आपके लिए भी फ़ायदा होगा उसके लिए। तो क्योंकि बगैर फ़ायदे के तो कोई भी किसी को देखता नहीं है ना, तो आपको आपके फ़ायदे के लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि आप लोगों को देख के मेरे व्लॉग से कुछ तो फ़ायदा हासिल हो, ख़ास तौर पे लड़कियों को। तो मैं अपनी सारी सिस्टर्स के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगी ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को अप्लाई करके घर में बैठ के अर्निंग कर सकें। और हाँ जी, आप लोग ये गेस मत कीजिएगा कि मैं वो सरप्राइज़ ऐसा कुछ लेके आ रही हूँ कि मैं कोई खुफिया ख़जाने का पता देने लगी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही कुछ ऐसा है कि आप ये भी सोचें कि मैं यूट्यूब छोड़कर पकोड़े बेचने जा रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, ये कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग की ना चारों बत्तियाँ जलाने वाला है और साथ ही साथ आपके यूट्यूब के ख्वाबों को ना हकीकत में बदलने वाला है। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं, लेकिन जस्ट वो इसलिए नहीं आती हैं कि वो अपना फेस नहीं दिखा सकती हैं, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में ना कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग अपना फेस दिखा के काम कर ही नहीं सकते क्योंकि लोग इतने अजीब व गरीब बातें करते हैं। लेकिन आपको लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से यूट्यूब पे आ सकती हैं। ये सब कुछ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। और तो तब तक आप अपने जो कमेंट्स हैं ना वो सारे सोचें अपनी बातों को कि मैं क्या बताने जा रही हूँ, वो कमेंट्स में मुझे आके बताएं। और क्वेश्चन अगर आपके कोई हैं तो वो भी आके करें क्वेश्चन, और इन सब के मैं आंसर आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। और अगर आपके कोई यूट्यूब के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है ना जो आप पूछना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स में आके ज़रूर पूछें। और गाइस, अब हम लोग फाइनली अपने एरिया में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर हम लोग जाएंगे अभी दीवाने ख़ास पे। दीवाने ख़ास से हम लोग पियेंगे सूप, यम्मी यम्मी सा सूप। और इस वक्त हमें कुछ खाने को बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो हमने सोचा कि अभी हम सूप ही पियेंगे। और इस टाइम पे यहाँ पे लगता है कि कोई वलीमा शलीमा हो रहा है क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा खड़ी हैं और रश भी लग रहा है। गाइस, मैं अभी आ गई हूँ दीवाने ख़ास पे। अब हम यहाँ से पियेंगे सूप बिकॉज़ आई लाइक सूप। यहाँ तो बाहर बिल्कुल मुझे रश नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे रश है, लोग सारे अंदर बैठे हुए हैं। कम जी तो गाइस, हम लोग एंटर हो चुके हैं अब दीवाने ख़ास पे। और आज हम लोग अंदर बैठे हैं क्योंकि बाहर आज कोई भी नहीं बैठा, पता बाहर रश भी नहीं है। और आज रश सारा जो है ना वो उस महल में था जहाँ पे कोई वलीमा हो रहा था। यहाँ पे भी इतना रश नहीं, यहाँ पे कोई एक दो फैमिलीज़ ही थी जो आई हुई थी। इसके अलावा जितने भी लोग थे, जो रश नज़र आ रहा था वो सारा वलीमे वाला रश था, जो कि साइड पे कोई शादी वगैरह कोई इवेंट हो रहा था। तो खैर, जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, हमें सूप की खुशबू का ख्याल ही गर्मा गर्म जो था ना वो मज़े का लग रहा था। तो सबसे पहले हमने आते साथ ही सूप का ऑर्डर दिया, और जैसे ही हमने ऑर्डर किया कुछ ही देर में वेटर ने गर्मा गर्म सूप जो था ना वो आके मेज़ पे रख दिया था। और वाह, सूप की जो खुशबू थी ना वो बहुत ही मज़े की, ऐसी थी जैसे किसी ने खुशी का आइटम बम मेज़ पर छोड़ दिया हो। खैर जी, हमने जैसे ही पहला चम्मच लिया तो वाह, ये तो ऐसा है जैसे सर्दी खुद ब खुद भाग जाए, बहुत ही मज़े का। और मेरा तो वैसे ही बहुत फेवरेट है सूप, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी ना तो मैं डेली हम लोग इवनिंग में जाते होते थे सूप पीने के लिए। और हम मतलब इतना मेरा फेवरेट है कि हम लोग एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा, तीन दफ़ा सूप पीते थे, बहुत मज़ा आता था। और सूप जो घर में बनाते हैं ना सूप, वो कभी भी ऐसा नहीं बनता मुझसे, कभी भी नहीं बनता, चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा ट्राई कर लो, रेसिपीज़ देख लो। खैर, हमने जल्दी जल्दी अपना हिस्सा ख़त्म किया और हमारा दिन जो एक नाकाम शॉपिंग मिशन से शुरू हुआ था, गरम सूप और हंसी मजाक के साथ इख्तिताम पजीर हुआ था। तो कहते हैं ना कि आखिर में खुशी वही होती है जो पेट के रास्ते में दिल में जाती है, पेट के रास्ते से दिल में जाती है। सो गाइज़, ऐसा ही होता है, जब भूख लगी होती है ना तो कुछ भी आपको नज़र नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब भूख ख़त्म हो जाती है ना फिर ही कुछ सुकून आता है। तो होपफुली गाइज़ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।